Hello, good morning students. Today we will discuss about excretion in animals. ठीक है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में चलती रहती है उसके दौरान, जैसे रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उनको वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, इसलिए उन्हें हमें बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्या होते हैं, टॉक्सिक मतलब जहर की तरह काम करेंगे, इसलिए हमें उन्हें एलिमिनेट करना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। समझ आई बात। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है उनका रिमूवल करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सकरेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सकरेशन कहते हैं। एक्सकरेशन जो यूनिसेलुलर प्लांट या एनिमल है, हमेशा बताती हूँ बेटा, यूनिसेलुलर मतलब जिनमें सिंगल सेल होती है, जैसे अमीबा, इनमें तो क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू ये वेस्ट है, और इस वेस्ट को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देंगे। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। उनके पास स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक ऑर्गन है इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म दिस फंक्शन। सम ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेशन, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं बेटा, किडनीज होती है, लंग्स होती है, स्किन होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन्स होते हैं। किडनीज क्या करती है इन हायर एनिमल्स, ये किडनीज होती है बेटा, रेड बीन शेप, राजमा की शेप की दिख रही है ना, ये किडनी हमारी बॉडी में होती है बैक साइड में। ठीक है, इन हायर एनिमल्स द सेल्स जनरेट वेस्ट सच एज यूरिया, और सेल्स रेस्पिरेशन के दौरान या फिर वैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान जो वेस्ट मटेरियल है उसको, वेस्ट को जनरेट करती है ना, जैसे यूरिया, सच एज यूरिया। वेन न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन विद इन देम, जब सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स ब्रेक होते हैं तो ये वेस्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। दीज वेस्ट आर टॉक्सिक एंड देयरफॉर हैव टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और ये वेस्ट हमारे लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है, इसीलिए हमें हमारी बॉडी से इसको रिमूव करना होता है। दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द किडनीज, तो इसको क्या किया जाएगा, ये वेस्ट है, सेल से कहाँ भेजेंगे बेटा, सेल से ब्लड के पास, और ब्लड ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेके आएगा, किडनी के पास, और किडनी क्या करेगी, इसको फिल्टर करेगी। ठीक है, द किडनीज प्रोसेस द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन, किडनी प्रोसेस करेगी, मतलब वेस्ट मटेरियल को अलग करेगी, प्योर ब्लड को अलग करेगी, वाटर को अलग करेगी। ये प्रोसेस हायर क्लासेस में आप अच्छे से करोगे। ठीक है, और जिससे क्या प्रोड्यूस करेगी, ये यूरिन। ठीक है, दिस इज पास थ्रू द यूरेटर टू, फिर ये यूरेटर मतलब ट्यूब्स होती हैं, इनके थ्रू कहाँ भेजेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक है, और फिर फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये था एक्सक्रेशन बाय किडनी, जिससे यूरिन निकलता है। ठीक है, और ये वेस्ट मटेरियल होता है बेटा, जब भी न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन होते हैं तो कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे यूरिया, और फिर इसको यूरिन की फॉर्म में किडनी प्रोसेस करके यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करती है, और जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो इसको यूरेथ्रा के द्वारा बाहर पास कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो एनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में और वेनस में जाता है और फिशेस के रूप में बाहर आता है, उसको ये अलग चीज़ है एक्सक्रेशन से। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना बेटा। इसके बाद है लंग्स, जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की थी और CO2 को बाहर निकालना है, तो लंग्स के थ्रू हम एक्सहेल करके CO2 को, लंग्स के थ्रू CO2 को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, द स्किन ऑफर ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर लूजिंग बॉडी हीट। आपको पता है स्किन, हमारी स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में, कौन सा है, स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, स्किन। इसके पास सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा है और बॉडी हीट को लूज भी करता है। ठीक है, स्किन इज प्लाइड विद ए लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड स्वीट ग्लैंड्स, और हमारी स्किन के पास बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है, स्वीट ग्लैंड्स होती है, जिसमें से पसीना निकलता है। ठीक है, व्हेन देयर इज ए राइज इन टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर राइज होगा तो स्वीट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, गर्मी लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी लगेगी, और गर्मी लगेगी क्या होगा बेटा, पसीना आता है। ठीक है, एक सेकंड, और स्वीट ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है, जिससे स्वीट आता है, पसीना आता है। ठीक है, स्वेटिंग लेड्स टू कूलिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, और ये जो पसीना आता है, और तब अगर हम फैन के नीचे जाए या थोड़ी बहुत हवा लगती है तो बहुत मतलब कूल लगता है ना, क्यों, क्योंकि वह स्वेट क्या होता है बेटा, इवेपोरेट होता है ना, और स्वेट में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, साल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू स्वेट। यूरिया होता है, साल्ट्स होते हैं, आप देखना
कभी पसीने को अगर टेस्ट किया जाए तो कितना मतलब खट्टा खट्टा सा होता है, तो उसमें क्या होता है, यूरिया, कुछ साल्ट और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमें एलिमिनेट करने हैं हमारी बॉडी से, वो हम स्वेटिंग के थ्रू एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। ये आपके कीवर्ड्स है जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, आर्टरीज क्या है बेटा, वो आर्टरीज वो ब्लड वेसल हैं जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ब्लड प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट, बाकी क्या थे, सेल्स थी, है ना। ब्लड प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी, ब्लड वेसल जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। एक्सक्रेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। हार्ट क्या है, एक होलो मसल है चेस्ट के मिडल में जो ब्लड को पंप करता है। फ्लोएम क्या है, प्लांट टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। फ्लोएम क्या है बेटा, वो प्लांट टिश्यू जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, किन में, प्लांट्स में। सिस्टोल मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। ट्रांसपोर्टेशन मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब सब्सटेंसेस की मूवमेंट की प्रोसेस को हम तो ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं ना। और ट्रांसपिरेशन क्या बताया था, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस स्पेशली थ्रू द स्टोमेटा ऑन लीव्स। वेन्स क्या होती है बेटा, जिनमें ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड रहता है और वापस से हार्ट बॉडी पार्ट से वापस से हार्ट के पास लेके आती है, वो कौन सी होती है, वेन्स। और जाइलम क्या होता है बेटा, वो प्लांट टिश्यू जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाद में एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।